हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो रहने वाली है इंडिकेटर बेस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा लाइव बैलेंस अभी 12,000 रुपये का है और मैंने अभी कोई टारगेट नहीं रख रखा। ठीक है, आज जस्ट मेरे को आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करनी है और उसी को आप फॉलो करना। ठीक है, अभी मैं अमाउंट पे कोई ध्यान नहीं दूंगी क्यों कितना ग्रो होगा कितना नहीं। तो आपको बस दो इंडिकेटर लगा लेना है स्क्रीन पे आपके सामने, एनवेलप और मूविंग एवरेज। और उसके बाद में आपको एनवेलप देखना है कि जो छोटा हो, लाइक कुछ कुछ चार्ट्स में जैसे इसमें छोटा है तो ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे शायद अभी क्रॉस ओवर भी हो जाएगा तो मैं आपको लाइव ट्रेड लगा के दिखा दूँगी। हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था तो मार्केट ने कंटिन्यू किया। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी अप डायरेक्शन में क्रॉस ओवर होगा तो हमें कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं इस कैंडल के फॉर्म होने का। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें मूविंग एवरेज अगर डाउन के लिए क्रॉस ओवर करे तो आपको अप जाना है और अप के लिए क्रॉस ओवर करे तो आपको डाउन जाना है। सिंपली आपको बस उसका अपोजिट चलना है। ठीक है, और इन दोनों बातों का हटा दो कि आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है ज़्यादा। तो बस मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है आपको बस मार्केट को कंटिन्यूशन में फॉलो करना है। ठीक है, लाइक अभी मार्केट अप जाएगी, कैंडल अगर अप बन जाएगी तो क्रॉस ओवर क्लियर हो जाएगा और अपने को नेक्स्ट भी फिर अप ही जाना है। यहाँ पे बस कुछ सेकंड्स रहते हैं, ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ से एक कप के लिए ट्रेड लगा देंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लिक्स कर दिया एप्लीकेशन के लिए। ऑलमोस्ट अपने सारा बैलेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे मैं आज अमाउंट पे नहीं ध्यान देने वाली। मेरे को जस्ट ये वीडियो बनानी है ताकि आपको बस स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बस मस्ती में कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब करो तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से करना, ऐसा मत करना वरना आप अकाउंट डालोगे। अगर बाय लक ये ट्रेड लॉस हो जाए तो अमाउंट यहाँ पे उड़ जाएगा सारा। तो इसलिए आप ये वाली गलती मत करना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से करना। ठीक है, जो भी मनी मैनेजमेंट आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग ही करना। लाइक एक दो ट्रेड लॉस हो जाए तो उसके बाद में भी आप इजीली कोई नेक्स्ट ट्रेड लेके अपने बैलेंस को रिकवर कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कैंडल हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन जितना मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज़ होनी चाहिए। बिकॉज इस स्ट्रेटजी को मैं अच्छा खासा बैक टेस्ट कर चुकी हूँ और यहाँ से इसको ग्रीन ही क्लोज़ होना चाहिए। तो देख लेना लास्ट टाइम पे भी ये ग्रीन ही बनेगी, और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि लास्ट टाइम पे ग्रीन बन जाएगी और ये ग्रीन बन गई है। ठीक है, हमारा बैलेंस अपडेट होकर हो चुका है 23,000। तो अभी हम इस टाइप की और एंट्रीज फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपको बस देख लेना जहाँ पे मार्केट में क्रॉस ओवर मिला आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाउन के लिए क्रॉस ओवर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए कुछ मल्टीपल ट्रेड लगाई हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छी एंट्री नहीं मिली वरना और क्लिक कर देती। दो ही क्लिक में देख लेना ये ट्रेड भी हमारी शॉर्ट आइटियम रहने वाली है। वेट कर लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का। आपको बस यही देखना है, मार्केट में एनवेलप देखना है, मूविंग एवरेज देखना है। इन दोनों का जैसे ही क्रॉस ओवर होए आपको मार्केट में कंटिन्यूशन के लिए एक ट्रेड लगा देनी है। और अगर ट्रेड आपकी लॉस हो जाए तो आप एमटीजी भी ले सकते हो। ठीक है, कभी कभी होता है एक कैंडल का एरर आ जाता है लेकिन एमटीजी में हमारी ट्रेड विन हो जाती है। ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट आपको 90 to 95 ईजिली मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमने क्रॉस ओवर देखा था डाउन के लिए, तो हमने यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड लगाई थी जो विन हो गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है। मैं आपको बस मल्टीपल ट्रेड्स लगा के दिखा देती हूँ। आई होप कि आपको स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट कर करके देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा चीज़ों का कि कहाँ पे आपको कैसे क्रॉस ओवर देखना है। और आपको ऐसा वाला मार्केट दिखे वहाँ पे अवॉइड करना है, कैंडल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओपन है। ठीक है, लाइक पूरी ही कैंडल को कवर कर रहा है तो वैसे वाले में आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट अप के लिए मे भी क्रॉस ओवर करे तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ अवॉइड करेंगे। आपके पास पूरा टाइम रहेगा। ठीक है, आप इतनी सारी करेंसीज अवेलेबल है, सबको स्विच कर करके दिखते रहना। जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप वहीं पर ट्रेड लेना। ठीक है, तो इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी क्रॉस ओवर अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज अभी तो आप देख सकते हो गैप है दोनों इंडिकेटर्स में, लेकिन जैसे ही क्लोज होगी अच्छे से क्रॉस ओवर हो जाएगा। और ये हो गया तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड लगाया के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ये विन होना चाहिए। बस यहाँ पे थोड़े सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, बायर्स अभी आए हैं तो देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए और अगर लॉस होती है तो हम यहाँ पे एमटीजी ले लेंगे। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी तो मार्केट हमारे फेवर में ही चल रहा है एंड आई होप कि ये ट्रेड भी हमारी विन हो जाएगी।
और तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे पर्सनल आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोई भी इशू आता है, आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती हो और अगर आपको अपने लॉस को रिकवर करना है, ऐसे सिग्नल्स चाहिए तो मैं आपको वीआईपी ग्रुप में सिग्नल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। और जैसा कि मुझे लग रहा था लास्ट टाइम पे लॉस हो सकती है और ये हो भी गई, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए हम बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी और ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर ही क्लोज देने वाली है। सो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। ये वाली ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट आइटम रहने वाली है, ठीक है। और आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेडिंग करनी है, ऐसे मस्ती में नहीं करनी। लाइक आप देख सकते हो वो मैंने उस टाइम पे कितने सारे मल्टीपल ट्रेड्स लगाए थे, तो आई थिंक उसका MTG अमाउंट भी नहीं हुआ होगा, बस सेम अमाउंट लग जाएगा। तो मे बी बस रिकवरी हो जाएगी, जितना बैलेंस हमारा था उतना वापस हो जाएगा। आप प्रॉपरली करना, लाइक फर्स्ट ट्रेड में आप 1% लगा रहे हो, MTG 2%, 3%, उसके बाद 5%, 10%, इस टाइप से करना है। ये नहीं है कि आप एक ही ट्रेड में 50% अमाउंट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं कि आपको डर नहीं है कि वो उड़ भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप कर सकते हो कैसे भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट करना है, तो अपने कैपिटल को बिल्कुल ऐसे कंट्रोल में रख कर ट्रेड करो कि आपको ये कैपिटल उड़ाना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हो, आज नहीं हो, कल नहीं हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका कैपिटल आपके पास सेफ रहेगा। तो आपको उस तरीके से मनी मैनेजमेंट फॉलो करके, रिस्क मैनेजमेंट करके फिर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े एनुअल दिखे उनको आपको ऐसे अवॉइड करना, उन वाले मार्केट्स में आपको ट्रेड नहीं करनी है। और देख लेते हैं, अगर हमें और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉसओवर अप डायरेक्शन में हुआ था, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेते तो विन हो जाते, लेकिन हम लेट हो गए थे। तो अभी भी यहाँ पे भी देख सकते हो हम लेट हो गए हैं, तो यहाँ पे एंट्री जा चुकी है और कैंडल अप ही बन रही है। और यहाँ पे भी अभी टाइम है क्रॉसओवर होने में, आपके पास अच्छा खासा टाइम। जैसे ऐसी मार्केट दिखिए बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसी मार्केट में आपको एंटर ही नहीं होना है, ऐसे में भी नहीं होना है। बस ऐसे देखना कि छोटे छोटे एनवलप और जहाँ क्रॉसओवर हुआ हो, ठीक है। आप मोस्टली देखोगे ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। तो अभी मैं कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखती हूँ जहाँ पे हम ट्रेड ले सकें। सो मुझे अभी वीडियो बनानी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का ट्राई कर रही हूँ। आप जब शांति से करोगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो आप इजीली अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हो और आराम से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल वेट कर करके, बिल्कुल कन्फर्मेशंस के साथ ही आपको ट्रेड को लगाना है, ऐसे कुछ भी नहीं लगा देना है। पहले अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, डेमो पे प्रैक्टिस कर लो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको डेमो में ही क्लियर हो जाए वो चीज़ें। और फिर उसके बाद में रियल में आपके साथ कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए कि आप ऐसी मस्ती में लॉस कर दिया कुछ भी सीखते सीखते टाइम पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डाउन के लिए क्रॉसओवर हुआ था, तो मार्केट डाउन ही चल रही है, लेकिन हम ट्रेड लगाने में लेट हो गए तो वो मिस हो गई थी। सो देखते हैं अभी प्रेजेंट में हमें जहाँ कहीं भी एंट्री मिलेगी हम लगा देंगे, इसलिए मैं बस फटाफट स्विच कर करके देख रही हूँ कहाँ पे मार्केट में मुझे एंट्री मिल सकती है। सो अभी तो मुझे कोई भी एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मैं देखती हूँ, यहाँ पे हम एक MTG ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इसके क्रॉसओवर का ही वेट कर लेते हैं। अगर ये भी अप जाएगी तो हम अप लगा सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड कर देते हैं, बहुत खिचड़ी पक गई है, ठीक है। आप बस कंफर्म कर लेना कि आपको कुछ भी ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वहाँ पे अवॉइड कर दो। ऐसे हो ना कि जो प्रॉपर समझ ही आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफर्म दिख रहा है कि यहाँ पे इसने अच्छे से क्रॉसओवर किया है, यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, तो वहीं पर ट्रेड लेना। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि डाउट से तो अच्छा है कि उसको अवॉइड कर दो। अगर वो लॉस हो जाएगी तो ऐसे भी आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पे बिल्कुल कंफर्म दिखे आप सिर्फ वहीं पर ट्रेड लो। लाइक आप कम ट्रेड ले लो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड्स लोगे कि जिनसे आपको सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। ऐसे आपका कैपिटल भी कंट्रोल में रहेगा कि ठीक है, अकाउंट उड़ने के बहुत कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और करेंसीज पर ट्राई करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक अप डायरेक्शन के लिए क्रॉसओवर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अप के लिए ट्रेड लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल ट्रेड्स लगा दी है अप डायरेक्शन के लिए, इसके रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड
आई होप कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट आइटम हो जाए, और इंडिकेटर्स की सेटिंग आपके सामने ही है, तो आप एक बार चेक कर लेना। ये ट्रेड बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाए तो एमटीजी ले लेना, ठीक है। एंड आई होप कि ये वाली डायरेक्ट शॉर्ट हमारी हो जाएगी। और लास्ट के कुछ सेकंड्स रहते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकती है, तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है, ट्रेड लॉस हो गई, तो अब हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि एमटीजी तो शॉर्ट जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर रखा है कि मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा डोजी बन गया कि कुछ भी एरर आके अगर एक ट्रेड आपकी लॉस हो जाती है तो एमटीजी वो शॉर्ट बन जाता है। तो मैं प्रीवियस वाली में ज़्यादा श्योर नहीं थी बिकॉज डाउन ट्रेंड है, तो वो हल्का सा वहाँ पे एरर आ गया और डोजी कैंडल बनी है। लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ अब ये तो पक्का ग्रीन जाएगी और ये विन हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल ट्रेड्स लगा दिए और आप देख सकते हो ऐसे बिना मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो मेरा बैलेंस बस वहीं पे घूम रहा है, कुछ खास प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करके ही ट्रेड करना है, ठीक है। और ऐसे हो कि अगर आपका डेली का स्टॉप लॉस रखो कि हाँ इतना आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर वो हिट हो जाए तो उसको फिर स्टॉप कर दो, फिर नेक्स्ट डे कर लो। मे बी आपको उसी दिन भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी, और लेकिन उस टाइम के लिए आप क्लोज कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी वो रिवेंज ट्रेडिंग जो होती है वो मस्त मोए मोए कर देती है, तो उस टाइम पे आप अवॉइड करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉफ़ी मतलब बिल्कुल क्लोज थी कि वो भी लॉस हो सकती थी डोजी की वजह से, बिकॉज डाउन ट्रेंड में हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली। लेकिन बाय लक ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, और बैलेंस अभी भी हमारा 24,000 है, जो स्टार्टिंग में भी उतना हो ही गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम मनी मैनेजमेंट से कर रहे होते तो अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अभी मेरा मेन मोटिव है कि आपको बस ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो अभी मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे एक दो अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी तो उसके बाद में, वरना फिर मैं वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। तो अभी जस्ट मैं कुछ इतनी फास्ट चार्ट को स्विच करके देख रही हूँ, ताकि बस मुझे कोई अलग अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बस वो भी आपको लेके दिखा दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल मिल पाए कि मैं कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करके वहाँ ट्रेड लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉसओवर हुआ था, तो यहाँ पे हम अप डायरेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कैंडल डाउन आ रही है, तो मतलब ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है। उसके बाद हम एमटीजी लेते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एमटीजी वाली ट्रेड लेंगे। अगर ये रेड में क्लोज होती है तो, और ग्रीन होगी तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, बिकॉज वो डायरेक्ट विन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ मल्टीपल लगा दिए, और इसके लिए हम बिल्कुल श्योर हैं, जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा डाउट रह सकता है, लेकिन सेकंड के लिए मुझे बिल्कुल श्योरिटी रहती है कि एमटीजी तो विन जाएगा ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल ट्रेड्स लगा दिए, और ये हमारी शॉर्ट आइडियम रहेगी, ठीक है। अब ये चाहे कितना भी डाउन आ जाए, लेकिन लास्ट में इसका कंफर्म है कि क्लोजिंग ग्रीन में ही देगी। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में मुझे ट्राई करूँगी अगर एक दो अपॉर्चुनिटी मिली तो, वरना फिर वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं वहाँ पे भी बहुत अपडेट्स देती रहती हूँ, सारे सिग्नल्स भी वहीं पे प्रोवाइड कर रही होती हूँ। और पर्सनली भी आपको कुछ पूछना हो तो आपको टेलीग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी लास्ट सेकेंड में आप आ जाएगी, और देख लेना इसकी क्लोजिंग ग्रीन ही होनी चाहिए। 3, 2 एंड 1। ग्रीन नहीं हुई, लेकिन चलो डोजी हुई है, आधी ट्रेड लॉस हो, 2 ट्रेड लॉस हुई है, बाकी सब हमारी विन हो गई है। बैलेंस हमने 12,000 से स्टार्ट किया था, 27,000 हो गया, तो ठीक है हम प्रॉफिट में अभी के लिए क्लोज करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप इस पर बैक टेस्टिंग करके ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।